हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर आर डूइंग वेल। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने फाइनाइट सेट के बारे में डिस्कस किया था, इनफाइनाइट सेट के बारे में डिस्कस किया था, नल सेट किसको बोलते हैं वो हमने अच्छे से डिस्कस किया। जिन बच्चों ने वो वाले वीडियोज नहीं देखे उन बच्चों से मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप वो वाली वीडियो जरूर देखें। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। जो नीचे सेट्स दिए गए हैं आपको बोलना है इनमें से कौन सा नल सेट है, और वी कैन से एम्प्टी सेट और वी कैन से वाइड सेट। ठीक है। तो जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या है? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। आपको वो सेट बताना है, किनका सेट बताना है? ऑड नेचुरल नंबर्स जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं किससे? 2 से। क्या कोई ऑड नंबर है, क्या कोई ऑड नेचुरल नंबर है जिनको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो? नहीं है। ठीक है। मतलब आप किसी ऑड नंबर को एग्जैक्टली 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि कोई ऑड नेचुरल नंबर है ही नहीं जिनको आप 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है। तो इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये कौन सा सेट बनाता है? ये नल सेट बनाता है। ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अगर मैं आपको बोलूंगा आप सेट बनाओ इवन प्राइम नंबर का, ओनली एक ही इवन प्राइम नंबर है 2। तो इसमें से कोई, तो इसमें ओनली एक एलिमेंट आएगा। अगर आप सेट बनाओगे ना, तो इसमें ओनली एक एलिमेंट आएगा। अगर आप सेट बनाओगे ना, उस सेट में ओनली 2 एलिमेंट आएगा। ठीक है। तो ये नल सेट बनाता है? नहीं बनाता है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है। तो ये नल सेट नहीं बनाता है। ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है एक्स साइज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स साइज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। सेट में क्या बोला गया है? सेट में क्या बोला गया? सेट में बोला गया एक्स एक नेचुरल नंबर है, लेकिन कंडीशन क्या दी गई है? कंडीशन दी गई है वो जो नेचुरल नंबर है वो एक तो वो लेस देन 5 है और ग्रेटर देन 7 है। क्या कोई नेचुरल नंबर है जो लेस देन 5 भी है और ग्रेटर देन 7 भी है? नहीं है। तो इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये 5 सेट है और नल सेट और एम्प्टी सेट। ठीक है। इसको मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं। ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है y such that y is a point common to any two parallel lines। y such that y is a point common to any two parallel lines। देखो अगर मैं दो पैरेलल लाइंस लूंगा, लेट सपोज ये एक पैरेलल लाइन है और ये दूसरी पैरेलल लाइन है, क्या इन दो पैरेलल लाइंस में कोई पॉइंट कॉमन है जो इसमें भी है इसमें भी है? नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूंगा, यहाँ पे एक पॉइंट लूंगा इस लाइन पे, क्या ये दो कॉमन है? नहीं है। मीन इन दो लाइंस में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है। तो जो ये सेट दिया गया है इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि जब भी पैरेलल लाइंस होती है ना उनका कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। ठीक है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? मैं इसको बोल सकता हूँ ये क्या है? ये एम्प्टी सेट है, और वी कैन से नल सेट और वाइड सेट। ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? विच आर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। जो नीचे सेट्स दिए गए हैं आपको देखना है इनमें से कौन फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट है। मीन किन में फाइनाइट एलिमेंट्स है और किन में इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। देखो जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है दिस सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। दिस सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। अगर अब मंथ्स का एक सेट बनाओगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये सेट बनाता है। लेकिन अगर आप देखोगे इसमें जो ऑब्जेक्ट्स है, मेंबर्स है, एलिमेंट्स है, आप उनको अच्छे से काउंट कर सकते हो। तो ये क्या है? ये फाइनाइट है। तो जो पहला पार्ट है ये कौन सा सेट बनाता है? फाइनाइट, फाइनाइट सेट है ये। ठीक है। इसी तरह जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है? 1 2 3 अप टू सो ऑन। क्या इसमें, क्या इस सेट के एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर का सेट दिया गया है। अब सभी नेचुरल नंबर को काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है। ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड सेट क्या दिया गया है? थर्ड सेट दिया गया है 1 2 3 अप टू सो ऑन 99 100। मीन ये सेट कहां से है? 1 से लेकर 100 तक है। तो आप इसको अच्छे से काउंट कर सकते हो। मीन जो इसके एलिमेंट्स है आप उन एलिमेंट्स को अच्छे से काउंट कर सकते हो। तो ये कौन सा सेट बनाता है? फाइनाइट सेट बनाता है, फाइनाइट सेट। ठीक है। इसी तरह
जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ सेट क्या है, फोर्थ पार्ट में जो सेट दिया गया है वो कौन सा सेट है, दिस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, दिस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। क्या आप मुझे बोल सकते हो जो ग्रेटर देन 100 पॉजिटिव इंटीजर्स है वो कौन है, एक तो 101, 102, 103 अप टू 100, ये सेट दिया गया है। क्या ये सेट आप काउंट कर सकते हो, मीनस क्या इस सेट के एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हो, 101, 102, 103 अप टू 100, अप टू 100, अप टू 100, आप इसको काउंट, इसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हो, आप इसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हो। तो ये कौन सा सेट बनाता है, इनफाइनाइट सेट बनाता है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है दिस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, दिस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, अप टू 100 और 97 आएगा, क्योंकि यहां तक सिर्फ इतने ही प्राइम नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो जो ये सेट बनाता है ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट है, क्योंकि आप इस सेट के एलिमेंट्स को अच्छे से काउंट कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो 1 से लेकर 99 तक कितने प्राइम नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा सेट बनाता है, ये फाइनाइट सेट बनाता है, फाइनाइट सेट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको बोलना है जो नीचे सेट दिए गए हैं, आपको बोलना है क्या ये इनफाइनाइट है या फाइनाइट है। तो पहला पार्ट क्या है, दिस सेट ऑफ लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस को कितने लाइंस पैरेलल होंगे, ये भी होगी, 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 ये वाली भी होगी, ये वाली भी होगी, ये वाली भी होगी। वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पैरेलल होगी किसको, इस एक्स एक्सिस को। तो ये कौन सा सेट बनाता है, इनफाइनाइट। ठीक है, जो दिस सेट ऑफ लाइन्स व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ये कौन सा सेट बनाता है, इनफाइनाइट, क्योंकि एक्स एक्सिस को इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पैरेलल हो सकते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है दिस सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अगर आप सेट बनाओगे किसका, इंग्लिश अल्फाबेट का, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये कौन सा सेट बनाता है, ये फाइनाइट सेट बनाता है। क्यों फाइनाइट सेट बनाता है, क्योंकि आप इस सेट के एलिमेंट्स को अच्छे से काउंट कर सकते हो। ठीक है, 26 एलिमेंट्स आते हैं ना इस सेट में, तो ये कौन सा सेट बनाता है, फाइनाइट सेट बनाता है। क्या बनाता है, फाइनाइट सेट। दिस सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, आपको एक सेट बनाना है व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। देखो थर्ड पार्ट क्या बोलता है, देखो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है दिस सेट ऑफ नंबर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो कौन कौन से नंबर से मल्टीपल ऑफ 5, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। तो ये कौन सा सेट बनाता है, ये इनफाइनाइट सेट बनाता है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स होंगे जो मल्टीपल ऑफ 5 होंगे। तो ये कौन सा सेट बनाता है, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है दिस सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अगर आप ये सेट देखोगे, क्या ये इनफाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है। देखो अगर हम एक सेट बनाएंगे, किसका सेट बनाएंगे, जो भी एनिमल्स है इस अर्थ पे, अगर मैं उनका सेट बनाऊंगा, क्या ये सेट इनफाइनाइट बनेगा या फाइनाइट बनेगा, ये फाइनाइट सेट बनेगा। क्यों फाइनाइट बनेगा, क्योंकि अर्थ पे अगर आप काउंट करोगे ना एनिमल्स को, वो फाइनाइट होंगे। मुश्किल तो होगा काउंट करना, हाँ, लेकिन अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं वो फाइनाइट है। तो ये कौन सा सेट बनाता है, फाइनाइट सेट बनाता है। ठीक है, तो ये फाइनाइट सेट है। देखो फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये कौन सा सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है। क्यों इनफाइनाइट सेट है, देखो अगर आप सर्कल का सेट लोगे ना जो ऑरिजिन से पास होंगे, तो कितने सर्कल ऑरिजिन से पास होंगे। अगर आप देखोगे, लेट्स सपोज ये मैंने एक सर्कल लिया जो ऑरिजिन से पास होता है, दूसरा सर्कल ये लिया, तीसरा सर्कल ये भी हो सकता है, चौथा सर्कल ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है सर्कल जो ऑरिजिन से पास होगा,
ये भी हो सकता है सर्कल जो ऑरिजिन में, मींस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन पास थ्रू द ऑरिजिन। तो ये कौन सा सेट बनाता है? इनफाइनाइट सेट, क्योंकि आप उन सर्कल्स को काउंट नहीं कर सकते हो जो ऑरिजिन से पास होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी आर नॉट। मींस जो नीचे सेट्स दिए गए हैं, एक तो ये सेट्स दिए गए हैं, दूसरा ये और ये दिया गया है, तीसरा ये और ये दिया गया है, और चौथा ये और ये दिया गया है। आपको देखना है क्या ये सेट्स इक्वल है या नहीं है। दो सेट्स कब इक्वल होते हैं? जब उनमें सेम सेम एलिमेंट्स हो, सेम सेम एलिमेंट्स हो। तो अगर आप पहला पार्ट देखोगे, यहाँ पे जो पहला सेट दिया गया है वो क्या है? ए बी सी डी। दूसरा सेट क्या दिया गया है? डी सी ए बी। तो जो इसमें एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स इसमें है, मेरे सेम सेम एलिमेंट्स है दोनों में। या मैं ऐसे बोलूंगा, जो इस एलिमेंट्स के मेंबर्स है वो किसको बिलोंग करते हैं? बी सेट को। और जो बी के एलिमेंट्स है वो किसको बिलोंग करते हैं? इस ए सेट को। ठीक है, तो जो ये दो सेट्स ये आपस में इक्वल है, मैं बोलूंगा ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरे पार्ट में जो पहला सेट है वो क्या है? 4 8 12 16। और जो दूसरा सेट है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है? 8 4 16 18। तो अगर आप देखोगे ना, इसमें 12 एलिमेंट है, मतलब इसमें 12 एक एलिमेंट है, इसमें 12 एलिमेंट नहीं है। तो जो इसके एलिमेंट है वो सभी इसमें नहीं है, और जो एक एलिमेंट वो सभी इसमें नहीं है। इसका मतलब जो ये दो सेट्स है ये इक्वल नहीं है, ये अनइक्वल है। तो मैं लिखूंगा ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है? जो पहला सेट दिया गया है थर्ड पार्ट में 2 4 6 8 10, यहां से क्या बोला गया है? ये सेट होल्डर फॉर्म है। यहां पे बोला गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, एंड एक्स इज लेस और इक्वल टू 10। तो इस सेट में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन है? 2 4 8 6 और 10। लेकिन कंडीशन में क्या बोला गया है? लेस और इक्वल टू, मीन हमें इतना ही लिखना है, इतने ही एलिमेंट इस सेट में लिखने हैं, एक्स इज लेस और इक्वल टू 10। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना इस सेट में जो एलिमेंट बिलोंग करेंगे वो कौन कौन सा है? 2 4 8 6 10। यहाँ पे भी है 2 4 6 8 10। तो ये दोनों सेट इक्वल है, क्योंकि जो इसके मेंबर्स है वो इसके है, और जो इसके मेंबर्स है वो इसके है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट में जो पहला सेट है वो क्या है? एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10, और दूसरा सेट क्या है? 10 15 20 25 30। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब आपको ये देखना है इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, इस सेट में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। इसमें बोला गया है एक्स इज मल्टीपल ऑफ 10, और कौन कौन सा नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 10 है? 1 to 10 खुद है, 20 30 40 अप टू सो ऑन। ये वो नंबर्स है, उन नंबर्स का सेट है जो मल्टीपल ऑफ 10 है। ठीक है, यहां पे क्या दिया गया है हमें सेट में? जो दूसरा सेट दिया गया है 10 15 20 25 30। क्या ये और ये इक्वल है? क्या जो इसमें एलिमेंट्स है क्या वही एलिमेंट इसमें है? नहीं, तो ये अनइक्वल है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू बी। जो पहला सेट है वो किसके बराबर नहीं है? बी सेट के बराबर नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू बी। आई होप आपको ये चार क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे।